क्या आपने कभी इतिहास के सबसे बड़े सिंक से हुए खजाने के बारे में सोचा है? यह कोई काल्पनिक सैदनी नहीं है, यह एक जहाज, एक तूफान और लहरों के नीचे लौसते हुए एक बड़े खजाने की ट्रूची सैदनी है। साल है 1622। स्पेन पूरी दुनिया पर राज करता है। उसकी दौलत नई दुनिया से खजाने से भरे गैलियन के बेड़े में आती है। ये जहाज तैरते हुए किले अटलांटिक को पार करते थे, सोना, चांदी और गहने ले जाते थे। एक साम्राज्य के ड्रीम्स। कैरिंग किन समुद्र को राजाओं और एम्पायरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी यह इन वेल्थों को अपने लिए रख कैरिंगता है। कल्पना कीजिए, 28 जहाज हवाना से निकल रहे हैं, खजाने से भरे हुए, एक बनते हुए तूफान में जा रहे हैं। उनमें से नुएस्ट्रा सोनोरा डी अटोचा सबसे मेमोरिया सुरक्षा वाला, सबसे अमीर माल ले जाने वाला। तूफान आता है, जहाज टूट जाते हैं, अटोचा डूब जाता है, अपने खजाने को समुद्र तल पर ले जाता है। 350 से मेमोरिया सालों तक अटोचा का खजाना छिपा रहा, हमेशा के लिए खो जाने वाला माना जाता था। बहुत से लोगों ने इसे ढूंढना एक बेवकूफ का सपना सेड। कैरिंग किन एक आदमी मेल फिशर ने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना जीवन, दौलत और परिवार एक ही लक्ष्य को समर्पित कर दिया, अटोचा को फाइंडिंग। ये उनकी सैदनी है, आशा, संघर्ष और आखिरी लॉस्टेज की एक सैदनी। जब एक राजा का फिरौती समुद्र में खो जाती है तो क्या होता है? जब एक आदमी तय करता है कि वह उसे ढूंढेगा तो क्या होता है? अटोचा की लॉस्टेज ने दुनिया को मोहित कर लिया। और यह सब एक सवाल से शुरू हुआ, क्या इम्पॉसिबल को ढूंढा जा सकता है? अटोचा स्पेनिश बेड़े का प्राइड था। उसकी पिछली सुरक्षा, सबसे मेमोरिया हथियार वाला और सबसे रिच। जहाज पर 40 टन सोना और चांदी, 100,000 से मेमोरिया चांदी के सिक्के, सोने की छड़ें और कोलंबिया से तस्करी किए गए पन्नों का एक गुप्त स्टैश। जहाज में व्यक्तिगत दौलत भी थी, गहने, बिना रजिस्टर किया हुआ सोना और क्राउन से हिडने गए ट्रेजर। जब तूफान आया तो यह सब लहरों के नीचे गायब हो गया। स्पेन के लिए यह नुकसान विनाशकारी था, जिसने उसके वित्त और युद्ध प्रयासों को अपंग कर दिया। स्पेनिश बचाव दल ने बेसब्री से लॉस्टेज की। कैरिंग किन समुद्र ने अपना रहस्य बनाए रखा। एक और तूफान ने मलबे को और बिखेर दिया। आखिरकार अटोचा को लौस्त्या हुआ घोषित कर दिया गया। फ्लोरिडा कीज की बीसरीवती रेत ने उसे निगल लिया। उसका खजाना एक किंवदंती बन गया। खजाना शिकारियों के लिए एक भूतिया सैदनी। कैरिंग किन किंवदंतियां, जैसा कि हम देखेंगे, हकीकत बन सकती हैं। मेल फिशर कोई विद्वान नहीं थे। वह एक सपने देखने वाले, स्कूबा डाइविंग के अग्रणी और एक अथक होपवादी थे। उनका आदर्श वाक्य, आज का दिन है, अपने और अपने दल से एक डेलियाना का प्रॉमिस। फिशर ने पहले ही एक और स्पेनिश जहाज के मलबे के साथ सफलता का स्वाद चखा था। कैरिंग किन अटोचा उनकी जुनून बन गई। उन्होंने सब कुछ बेच दिया, निवेशकों को मना लिया और एक वफादार टीम बनाई, द गोल्डन क्रू। वे सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, वे परिवार थे, एक साझा सपने से यूनाइटेड। मेल का तरीका ऐतिहासिक शोध को नवाचार के साथ फाउंडाता था। उन्होंने स्पेनिश अभिकैरिंग खागार खंगाले, सदियों पुराने दस्तावेजों में सुरागों की तलाश की। हर विवरण मायने रखता था। उनका मानना था कि खजाने की कुंजी अतीत में छिपी थी। इतिहास के प्रति इस समर्पण ने आधुनिक युग के सबसे बड़े खजाने की लॉसेज की फाउंडेशन रखी। अटोचा की लॉसेज 16 थकाऊ सालों तक चली। मेल और उनके दल को एक विशाल बिखरूता हुआ समुद्र का सामना करना पड़ा। एक चलते हुए भूसे के ढेर में सुई फाइंडिंग। मोस्टर दिन उन्हें कुछ नहीं फाउंडा था। फाइनेंसेस ये तबोट बहुत मेमोरिया था। दिवालियापन हमेशा करीब था। मेल एक सेल्समैन बन गए। सपने को जिंदा रखने के लिए लगातार नए निवेशक ढूंढते रहे। खतरे असली थे, तूफान, शार्क और गहरे गोता लगाने का हमेशा मौजूद खतरा। थकान और निराशा रोज के साथी थे। फिर भी छोटी छोटी चीजें, एक जैतून का जार, एक सिक्का उम्मीद को जिंदा रखती थी। हर लॉस्टर्स ने साबित किया कि वे सही रास्ते पर थे। ये छोटे छोटे सुराग मनोबल को बढ़ाते थे और मेमोरिया धन सुरक्षित करते थे। अटोचा कोई मिथक नहीं था, वह असली था और वे करीब आ रहे थे। मेल और उनके दल के लिए हर दिन विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा थी और हर दिन वे मानते थे, आज का दिन हो सकता है। अटोचा को ढूंढने के लिए नवाचार की जरूरत थी। मेल की टीम ने मेलबॉक्स का आविष्कार किया, एक ऐसा उपकरण जो समुद्र तल से रेत को उड़ा देता था, जिससे छिपे हुए मलबे का पता चलता था। उन्होंने समुद्र तल के नीचे धातु का पता लगाने के लिए मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल किया, लॉस्टेज ग्रिड में घास काटते हुए।
मोस्टर हिट झूठे अलार्म थे, कैरिंग किन हर एक सफलता हो सकती थी। असली जादू पुराने और नए को फाउंडने में था। स्पेनिश अभिकैरिंग खगार ने उन्हें सेद्दम बताया, तकनीक ने उन्हें कैसे टोल्ड। शोध से लॉसेज हुई, लॉस्ट से लॉस्ट हुई, और हर सुराग ने उनकी तलाश को परिष्कृत किया। यह अथक व्यवस्थित प्रक्रिया उन्हें हर पल करीब लाती गई। 16 साल का विज्ञान और इतिहास हाथ में हाथ डालकर काम करते हुए आखिरकार बिगैन टू पे ऑफ। अटोचा की लॉस्ट की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1975 में मेल के बेटे डर्क ने कांस्य तोपें लॉस्ट की, इस बात का सबूत कि वे करीब थे। कुछ दिनों बाद त्रासदी हुई डर्क, उनकी पत्नी एंजेल और डीवलोस्टर रिगेज की बोट मोमेंटोन से मौत हो गई। यह नुकसान दिल दहला देने वाला था। ऐसे दुख के सामने खजाने की लॉस्टज बेमानी लग रही थी। बहुत से लोग छोड़ना चाहते थे। कैरिंकिन मेल आगे बढ़ते रहे, डर्क की याद का सम्मान करने के लिए दृढ़ थे। यह लॉस्टज एक वादा बन गई। डर्क ने जो शुरू किया था उसे पूरा करने का एक मिशन। त्रासदी ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। लॉस्टज अब सिर्फ सोने के बारे में नहीं थी, यह परिवार, विरासत और प्यार के बारे में थी। मेल की टीम नुकसान और उम्मीद से प्रेरित होकर आगे बढ़ी। त्रासदी की छाया ने उन्हें कभी नहीं लेफ्ट। कैरिंकिन इसने उनके मिशन को एक गहरा मकसद दिया। वे डर्क के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। समुद्र ने बहुत कुछ ले लिया था, कैरिंकिन वह उनके सपने को नहीं ले पाएगा। साल बीत गए। दल अब मेल के छोटे बेटे केन के लीडरशिप में अटोचा ट्रेल का अनुसरण कर रहा था, कलाकृतियों का एक बिखरा हुआ पाथ। हर लॉस्ट उन्हें मुख्य भंडार के करीब लाती गई। जुलाई 1985 में एक दशक के दिल ब्रेकने और उम्मीद के बाद सफलता फाउंडी। द डॉन कैरिंग्स के दल ने चांदी की छड़ों की एक दीवार का पता लगाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें सदियों पहले ढेर किया गया था। केन ने मेल को रेडियो किया, डैड मुझे मिल गया, मुझे मुख्य भंडार मिल गया। 16 साल का संघर्ष, नुकसान और विश्वास एक ही बिजली के झटके वाले पल में चरम पर पहुंच गया। मेल का मंत्र, आज का दिन है, एक विजयी वास्तविकता बन गया। यह खबर दुनिया भर में फैल गई। इम्पॉसिबल मिल गया था, लॉस्ट खत्म हो गई थी, अटोचा का खजाना असली था। लगन ने समुद्र पर विजय प्राप्त की थी। मुख्य भंडार कल्पना से परे था। सैकड़ों चांदी की छड़ें, सिक्कों के बक्से और सोने की चेन्स। 1 लाख से जमेमोरिया 8 के टुकड़े सोने की छड़ें और एक पौराणिक सोने की बेल्ट बरामद की गई। पन्ने हजारों की संख्या में गहरे हरे और अनमोल ये मुकुट के गहने थे। हर कलाकृति अतीत की एक खिड़की थी, थिम्बल, चम्मच, धार्मिक अवशेष और नेविगेशनल डिवाइस। यह स्थल एक टाइम कैप्सूल बन गया जो 1622 से जीवन और नुकसान को उजागर करता है। पुनर्प्राप्ति बहुत सावधानी से की गई, सालों की केयरफुली पूर्वक खुदाई और कंजर्वेशन। मेल फिशर ने की वेस्ट में एक संग्रहालय लॉस्टला दुनिया के साथ खजाने और उसकी सैदनी साझा करते हुए। इस लॉस्ट ने इतिहास बनाया, न केवल मेल और उनके निवेशकों को समृद्ध किया, बल्कि एक लॉस्टे हुए युग के बारे में हमारी समझ को भी। अटोचा का खजाना सिर्फ सोना नहीं था, वे अतीत के लिए एक पुल थे और अब वे सभी के थे। अटोचा की लॉस्ट सिर्फ एक खजाने की लॉस्ट नहीं थी, यह एक वैश्विक प्रेरणा थी। $450 फाउंडियन की लॉस्ट ने साबित किया कि किंवदंतियां असली हो सकती हैं। हिस्टोरिकारों को स्पेनिश साम्राज्य और 17वीं सदी के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि फाउंडी। मेल फिशर की सैदनी लगन का एक सबक बन गई। उनका आदर्श वाक्य, आज का दिन है, हर जगह सपने देखने वालों के लिए एक रैलिंग क्राई। इसके बाद हुई लॉबी लड़ाई ने एक मिसाल कायम की। मेल को ओनरशिप प्रदान किया और जहाज के मलबे के कानून को आकार दिया। अटोचा की विरासत उम्मीद है, लॉस्ट हुई चीजें मिल सकती हैं और सपने चाहे कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, सच हो सकते हैं। मेल फिशर ने सिर्फ सोना नहीं ढूंढा, उन्होंने एक सेदनी, एक परिवार और इतिहास में एक नया अध्याय फाउंड। समुद्र की चुप्पी एक सपने देखने वाले ने तोड़ी, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, और यही अटोचा का ट्रूचा खजाना है।